नमस्ते, मैं दर्शक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, ATCS ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, और नहीं तो कभी कभी जो आदमी लोग को क्या बोलता है वो कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, CTCS कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम बोल के जो बोलता है। दोनों एक ही है, जो नाम तो डिफरेंट डिफरेंट जो बोलते हैं, बहुत तरह से नाम से, ठीक है। ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम वो कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, वो जो किसी के लिए जो बोल के आप लोग को जो पूछने से आपका जो हीट एक्सचेंजर, आपका जो कंडेंसर कॉइल का, और नहीं तो आपका एवापोरेटर कॉइल का जो कुछ अंदर में जो कुछ स्केलिंग है, स्केलिंग जो फॉर्म हुआ वो फॉर्म स्केलिंग को जो अवॉइड करने के लिए, तो स्केलिंग जो फॉर्म होने का जो अवॉइड करने के लिए वो ये मदद करता है। ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम और कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम जो मदद कर देता है। अभी जो आपका वाटर कूल्ड चिल्लर आप लोगों को लेने से उसमें क्या है, एवापोरेटर सर्किट, वाटर कंडेंसर सर्किट जो रहेगा, ये कंडेंसर सर्किट में जो ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम जो आप लोगों को यूज करता है। क्यों बोलने से एवापोरेटर सर्किट जो वो क्लोज्ड सर्किट है, उसमें जो पार्टिकल्स आउटसाइड का जो पार्टिकल जो आने के लिए बहुत चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो कंडेंसर सर्किट में हम लोग को मेकअप वाटर डालते रहता है, फिर जो कूलिंग टावर जो ओपन में रह जाता है, तो इसलिए जो ज्यादा पार्टिकल उसमें जो सेटल होने का जो चांसेस है, फिर उसका जो TDS जो ज्यादा होने का जो चांसेस है, फिर अदर कुछ पैरामीटर जो कुछ स्केलिंग को जो फॉर्म करने वाला जो कुछ केमिकल वो तो पैरामीटर है वो मेंटेन नहीं होने का भी चांसेस है। इसलिए यही कारण से जो कंडेंसर सर्किट में, कंडेंसर कॉइल सर्किट में ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, और नहीं तो कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम को जो आप लोग को यूज कर देता है। वो किसके लिए जो पूछने से, स्केलिंग रिमूव करने के लिए। अगर स्केलिंग रिमूव करने से आपको जो क्या हो जाता है, आपका जो कंडेंसर कॉइल का परफॉर्मेंस, आपका हीट एक्सचेंजर का परफॉर्मेंस जो अच्छा से होगा। जो हीट एक्सचेंजर का जो परफॉर्मेंस को जो इम्प्रूव करने के लिए, आपका जो कंडेंसर का जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम और कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम को हम लोग को जो यूज करता है, ठीक है। अभी हमारा वीडियो में आज ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम जो कैसे वर्किंग कर देता है बोल के आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। जो उसके पहले अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको बाजू में एक बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम है ना, वो कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, उसमें का जो कंपोनेंट क्या क्या बोल के आप लोगों को देखने से एक पैनल रहेगा, इलेक्ट्रिकल पैनल रहेगा, उसी का साथ मोटर रहता है। वो मोटर है ना, जो मोटर वो पंप है, जो मोटर विद इम्पेलर का कॉम्बिनेशन पंप है। जो पंप है ना, जो पंप एक पंप रहता है, कोई कोई जगह पे दो पंप रहता है, ठीक है। वो किस लिए बोल के मैं बोल देता हूँ। जो पंप सिस्टम रहता है, जो पाइपिंग लाइन रहता है, फिर इलेक्ट्रिकल पैनल रहता है, उसका कंट्रोल सिस्टम हो जाता है, उसके लिए एक कंपोनेंट है। दूसरा जो आप लोगों को देखने से बॉल कलेक्टर बोल के एक कंपोनेंट है। फिर दूसरा आप लोगों को देखने से बॉल ट्रैप बोल के एक कंपोनेंट है। बॉल ट्रैप में जो स्ट्रेनर भी उसका साथ जो आ जाता है, स्ट्रेनर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर देता है, किस लिए बोल के आप लोग को बोल देता हूँ। अभी ये ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम और कंडेंसर ट्यूब सिस्टम में जो कैसे जो क्लीन करने का मेन कंपोनेंट क्या है ना, जो स्पॉन्ज पार्ट, नेचुरल रबर स्पॉन्ज पार्ट। वो स्पॉन्ज पार्ट हम लोग को जो कैसे जो सेलेक्ट करना चाहिए पहले। अभी स्पॉन्ज वाला भी मान लीजिए आपका जो कंडेंसर का कॉइल का साइज 20 mm और 16 mm बोल के मान लीजिए, जो कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो 16 mm मान लीजिए आपको कंडेंसर कॉइल का जो साइज है। अभी वो कंडेंसर कॉइल का साइज है 1 mm, और नहीं तो 0.2 mm का नीचे कोई भी आप लोग को स्पॉन्ज पार्ट लेने से जो बहुत अच्छा है, चूज करने से अच्छा है। लेकिन वो 1 mm का ज्यादा जो ऊपर नहीं जाना है। मतलब अभी 16 mm का जो कंडेंसर कॉइल साइज है, आप लोग को 14 mm का स्पॉन्ज पार्ट चूज नहीं करना, 15 mm का बाल भी नहीं चूज करना, क्योंकि बोलने से 1 mm वो ज्यादा है। फिर जो स्केलिंग जो रिमूव करने के लिए उतना एफिशिएंट में काम नहीं करेगा। इसलिए जो 16 mm का आपका ट्यूब साइज रहने से आप 15.2 और 15.3, 15.4 और 15.1 ऐसा जो कुछ नियरेस्ट वैल्यू में जो आपका स्पॉन्ज पार्ट रहने से आपका सिस्टम जो आपका कंडेंसर कॉइल का, आपका हीट एक्सचेंजर का परफॉर्मेंस जो अच्छा से हो जाता है। क्यों बोलने से उस स्केलिंग को ऐसा रिमूव करते रहते हैं। स्केलिंग को फॉर्म होने का टाइम में ये क्या है, बॉल को अंदर जाके वो डिस्केलिंग करके जो बाहर आ जाता है। इसलिए वो ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम में
जो स्पॉन्ज पर आपका कंडेंसर साइज का जो नियरेस्ट वैल्यू में जो चूज करना है, लेकिन उसका ऊपर नहीं जाना, उसका नीचे बहुत नीचे भी नहीं जाना है। ठीक है, आपको अभी कुछ आइडिया आया होगा। अभी कोई कोई जगह पे आप लोग को क्या करता है ना, कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम ये स्पॉन्ज पर है ना, इसलिए आपका पंप का फोर्स थोड़ा अच्छा से रहने से कोई आदमी क्या है जो आपका कंडेंसर साइज का जो कॉइल साइज जो होता है ना, अभी 16 mm बोला, अभी 16 mm का जो क्या है बॉल भी, स्पॉन्ज बॉल भी उसमें लगा जाता है। आई वो तो ज्यादा तो नहीं, कोई जगह पे कोई ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम जो OEM जो ऐसा कर देता है। अभी आपका जो साइड में कंडेंसर ट्यूब साइज का इक्विवेलेंट का स्पॉन्ज बॉल डालने से, अब तो डाला हो तो कौन सा कंपनी है वो किस लिए जो कर रहा है कमेंट उस पे कमेंट कीजिए। और नहीं तो 99.9% यही रहेगा, कंडेंसर साइज का, कंडेंसर कॉइल साइज का थोड़ा कम साइज स्पॉन्ज बॉल जो आपका ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम में जो यूज करेगा कोई भी जगह पे। ठीक है, अभी स्पॉन्ज बॉल अभी बारे में अभी हम लोगों को जो पता है, अभी कई सिस्टम जो काम करते हैं। अभी जो आपका सर्किट में कलेक्टर न तो मैं तो बोला ना, बॉल कलेक्टर बोल के बोलता है। जो बॉल कलेक्टर में कभी भी वो क्या है, आपका जो स्पॉन्ज बॉल जो उसमें जो रह जाता है। ठीक है, आपका जो पंपिंग सिस्टम में जो बोला वो क्या करेगा, आपका कंडेंसर लाइन का एग्जिस्टिंग जो कंडेंसर एग्जिस्टिंग लाइन का जो कुछ वाटर सर्किट में हम लोग वाटर यूज करता हूँ, वही वाटर को इनलेट वो खींच के वो पंप का एक्शन से जो बॉल कलेक्टर को फोर्स में जो भेज देता है, बॉल कलेक्टर में फोर्स में भेज देता है। अगर फोर्स में भेजने का टाइम में जो बॉल कलेक्टर में जो कुछ स्पॉन्ज पर जो जमा होगा वो पूरा आपका कंडेंसर कॉइल का अंदर चला जाता है। कंडेंसर कॉइल में जो ज्यादा ट्यूब जो हो जाता है आपका साइज, कंडेंसर का जो हीट एक्सचेंज उसका कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा कुछ कॉइल जो हो जाता है वो रैंडम में वो कॉइल का अंदर चला जाता है। वो सिंगल पास डबल पास जो कुछ है जो अंदर जाके फिर वापस आपका कंडेंसर सर्किट का आउटलेट का तरफ से जो आ जाएगा, वही पे आउटलेट जो आ रहा है ना, वो वाटर लाइन वो आपका जो कूलिंग टावर को चला जाता है, वही लाइन पे हम लोग को बॉल ट्रैप भी हम लोग को जो लगा हुआ वो बॉल ट्रैप अंदर स्ट्रेनर हो जाता है। वो क्या करता है, आपका बॉल का साइज का कम का होल्ड जो हो जाता है, इसलिए आपका सभी बॉल को उसी में जो पूरा ट्रैप करता है। पूरा पानी आपको कूलिंग टावर को चला जाता है, बाकी सब कुछ बॉल उस स्ट्रेनर से कुछ जगह होता है, उस स्ट्रेनर से ऐसा बाहर आके आपका बॉल कलेक्टर को फिर आ जाता है। लेकिन तुरंत वो बॉल कलेक्टर को नहीं आएगा, आपका स्ट्रेनर का जो लाइन पे जो स्ट्रेनर से जो आपका कुछ लाइन होता है ना, वही लाइन पे जो रहता है, लेकिन जो बॉल कलेक्टर को नहीं आएगा, पूरा बॉल स्ट्रेनर का अंदर में जो रह जाते हैं। ठीक है, बॉल स्ट्रेनर का जो स्ट्रेनर हम लोग को लगा, बॉल ट्रैप का जो स्ट्रेनर है ना, उसमें जो जमा हो जाता है। फिर ये पंप है ना, ये पंप फिर जो बॉल ट्रैप जो हो जाता है, वही लाइन पे जो वाटर जो हो जाता है ना, वही वाटर को फिर खींच के वो आपका दूसरा लाइन को जो छोड़ देता है। वो पंप का क्या है, ऐसा एक ही पंप, अभी मैं जो बोला एक पंप रहेगा, नहीं तो दो पंप रहेगा। एक पंप रहने से क्या है, एक ही पंप डिफरेंट एक्चुएटर को, 2 वे एक्चुएटर 3 वे एक्चुएटर को जो ओपन क्लोज करके एक ही पंप डिफरेंट वाटर को खींच के इधर कर देता है। और नहीं तो कोई मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, 2 पंप रहता है, 2 पंप, एक पंप क्या है ना, इंजेक्शन साइकिल के लिए एक पंप रह जाता है, फिर जो कलेक्शन साइकिल के लिए एक पंप रह जाता है। अभी हमारा जो जगह पे मैं तो कुछ देखा है, एक ही पंप इंजेक्शन साइकिल फिर कलेक्शन साइकिल को एक ही पंप जो आदमी लोग यूज करता है। अभी जो इंजेक्शन साइकिल हो गया, आपका जो बॉल ट्रैप में आपका स्पंज बॉल आ गया, फिर बाद में जो आपका कलेक्शन साइकिल को फिर जो आपका पंप चालू होगा, वो बॉल ट्रैप का जो लाइन है उसी का जो वाटर को खींचेगा। खींचने का टाइम में आपका जो स्पंज बॉल उसमें जमा हुआ वो भी आ जाता है, आके फिर आपका बॉल कलेक्टर का साथ फिर जमा हो जाता है। फिर यही प्रोसेस ऐसा जो होते रहते हैं, मतलब आधा घंटा का एक बार, आने तो 1 घंटा का एक बार, जो कभी कभी जो आपका वही जो कैसे बोलता है, कितना साइकिल का, एक साइकिल का दूसरा साइकिल का कितना जो गैप बोल देता है, वही गैप में ये प्रोसेस होते रहेगा जी। अभी हमारा साइड पे हम लोग जो क्या कह रहे हैं, आधा घंटा का एक बार ये साइकिल होते रहता है। ये साइकिल जो चालू करके फिर वापस आता है ना, वो कम से कम क्या है, मैक्सिमम 8 मिनट से
5 मिनट से 8 मिनट का अंदर ये पूरा जो प्रोसेस जो हो जाता है, इंजेक्शन साइकिल फिर कलेक्शन साइकिल सब कुछ जो हो जाता है। अभी एक ही ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम एक ही चिल्लर के यूज करने से मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में ऐसे हो जाता है। और नहीं तो आपका जो एक ही ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम 3 चिल्लर 4 चिल्लर 5 चिल्लर तक यूज करने से उसका टाइम लाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों बोले से एक ही सिस्टम इंजेक्शन साइकिल पूरा सभी चिल्लर को पूरा इंजेक्शन साइकिल करना है, फिर बाद में जो कलेक्शन साइकिल एक एक चिल्लर का जो करके आना है, इसलिए तो टाइम तो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अभी ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम कंडेंसर क्लीनिंग सिस्टम में इंजेक्शन साइकिल में क्या हो जाता है, फिर कलेक्शन साइकिल में क्या हो जाता है बोल के आप लोगों को एक आइडिया आया होगा लगता है। ऐसा जो करने का टाइम में जो कुछ स्केलिंग जो फॉर्म होने का पहले हम लोग को क्या है, ये पूरा जो कुछ पार्टिकल जो सेटल होने का टाइम का अंदर हम लोग को इस 5 पर जाते आने से क्या है, उसके लिए जो रास्ता हो सकता है, फिर जो स्केलिंग तो नहीं होगा उसमें। ठीक है, अभी जो ऑटो ट्यूब सिस्टम के बारे में भी आप लोगों को कुछ आइडिया आया होगा लगता है। फिर इसमें एक चीज जो आप मेरे को जो पूछ सकते हैं, मैं इस 5 पॉट को कभी जो चेंज करना है, अभी कभी चेंज करना बोलने से मैं तो बोला आपका कंडेंसर ट्यूब से इसका कम से इसका जो स्पॉन्ज पॉल रहना है, लेकिन बहुत कम तो रहने से आप लोग को वो स्केलिंग बराबर जो रिमूव हो सकता है। क्यों बोलने से अभी आपका 16 mm का जो कंडेंसर का ट्यूब है, अभी ये कम पूरा उसका पेरीमीटर में पूरा पेरीमीटर नहीं, उसका इनर सरफेस का जो पेरीमीटर है ना, उसमें पूरा स्केलिंग फॉर्म होगा 1 mm का साइज। आप लोग बाल साइज बहुत कम में डालने से क्या है, वो स्केलिंग को नहीं रिमूव कर सकते हैं। ऐसा बाल आएगा जाएगा, लेकिन आपका कंडेंसर का परफॉर्मेंस जो इंप्रूव नहीं होगा। इसलिए जो कभी भी आपका स्पॉन्ज पॉल अभी जो चूज किया ना, अभी 16 mm बोलने से आप लोग को 15 mm का 15.5 mm का जो स्पॉन्ज पॉल जो ले रहा है, वो आपका वो एम जो चेक करके बता देगा। वही एम जो कुछ स्पॉन्ज पॉल साइज जो डालता है, उसी में 1 mm कम होने से भी आप लोगों को क्या है, दूसरा स्पॉन्ज पॉल डालना है। वो 1 mm कैसे जो कम हो रहा है बोल के आप लोगों को कैसे पता चलेगा, कभी कभी जो आप मेरे को सेटल करेगा 1000 साइकिल का एक बार आप लोग को आपके सिस्टम का जो स्पॉन्ज पॉल को निकाल के चेक करो बोल के बता देगा। उस टाइम में क्या है 1000 साइकिल का एक बार जो आपका बाल कलेक्टर से एक बाल को निकाल के वो बोल्ट नट होगा, तो निकालने से जो बार आ जाता है उसको निकाल के आपका जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर को जो रखे उसमें क्या साइज है, जो कम साइज जो साइज डाला उससे जो कम होने से आप लोग को दूसरा स्पॉन्ज पॉल मंगा के डाल दो। और नहीं तो वही साइज में जो रहता है उसमें 0.2 mm जो कम हो गया, 0.3 mm कम हो गया बोलने से आप लोग को वही स्पॉन्ज पॉल को जो सिस्टम में यूज कर सकता है। अभी स्पॉन्ज पॉल कभी रिप्लेस करना, वो जो कुछ साइज डाल रहा है उसी से ये कम होने से आप लोग को यूज करना चाहिए। ऐसा यूज करने से आपको कंडेंसर का एफिशिएंट में जो काम करेगा, आपका जो हीट एक्सचेंजर का परफॉर्मेंस है ना, वो थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अभी ये जो ऑटो ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम और कंडेंसर ट्यूब सिस्टम के बारे में अभी आपको कुछ आइडिया आया होगा लगता है। ये वीडियो आपको पसंद रहने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। इसमें कुछ डाउट रहने से कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।